देश को बताया भ्रष्टाचार का मुखिया, मोदी पर भी साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों में क्या है खास। खबर शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब कर हौसला अफजाई करें। आगे देखिए आज के बुलेटिन में क्या है खास। जन स्वराज यात्रा के तहत प्रशांत किशोर सोमवार को जमुई पहुंचे। श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम में हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। कहा, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मुखिया हैं। बिहार में राशन कार्ड बनवाने के लिए 2000 और जमीन की रसीद कटवाने के लिए 10,000 रुपए घूस ली जा रही है। अधिकारी और नेता मिलकर आम लोगों को लूट रहे हैं। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। कहा, मोदी जी बिहार से वोट लेते हैं लेकिन फैक्ट्री गुजरात में लगाते हैं। देश भर का पैसा गुजरात के गाँव-गाँव में फैक्ट्री लगाने में खर्च हो रहा है। जमुई के बच्चे मजदूरी करने गुजरात जा रहे हैं। उन्होंने जनता से सवाल किया कि जब वोट आपका है तो फैक्ट्री बिहार में लगनी चाहिए या गुजरात में। प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की है कि इस बार वोट अपने बच्चों के लिए दें। कहा, अब वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, बच्चों का भविष्य देखकर देना है। जाति धर्म नहीं, शिक्षा और रोजगार मुद्दा होना चाहिए। इस बार लालू नीतीश मोदी नहीं, जनता का राज लाना है। अही श्रीनगर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित के मामले में केंद्र सरकार के साथ हूं। जो सरकार कदम उठाएगी हम उनके साथ हैं। हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और जमुई से, मुंगेर से, बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट आप लोग दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने के लिए अभियान शुरू किए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए तो बिहार का विकास कैसे होगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने अयोध्या में मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए हैं। दुकान बंद है, घर घर में शराब बिक रही है, गरीब आदमी परेशान किया जा रहा है। सरकार का 15 से 20 रोल है कि आप लोग खाना खाकर ही जाए। अगर कानून बनाया नहीं जाएगा तो 15-20 हजार करोड़ रुपया जो ये नेता और भ्रष्ट अधिकारी लूट रहे हैं और बिहार के युवा सुखार नशा की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग, मैं अभी का रोज कह रहा हूँ कि जैसे उड़ता पंजाब आपने पिक्चर देखी थी, थोड़े दिन में उड़ता बिहार देखिएगा। गाँव-गाँव में लड़के सुखार नशा कर रहे हैं। शराब गलत शराबबंदी नीति के होने के नहीं, बिहार बदलाव यात्रा जो है वो नीतीश के गांव से नहीं, वो जेपी के गांव सिताब दियारा से 20 मई को शुरू होगा। नीतीश के गांव में मैं जा रहा हूं 11 मई को कल्याण बिघा में। वो इसलिए जा रहा हूं कि बिहार में पिछले 20 साल में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है कि नीतीश कुमार के गांव में जाकर ये देखे कि जो बिहार की जनता के साथ हो रहा है, और नीतीश कुमार बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। और खासकर जो 3 विशेष मुद्दे हैं, नीतीश कुमार ने 2006 से 8 में ये घोषणा किया था कि जितने भी दलित परिवार के भूमिहीन लोग हैं उनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 2.25 लाख लोगों को ही जमीन मिला, उसमें भी आधी जमीन सिर्फ कागज पर है। दूसरा, नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर 3-4 वर्ष से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार और ये तेजस्वी यादव ये सब राजनीति कर रहे हैं। जातीय जनगणना आने के बाद नीतीश कुमार ने घोषणा की थी
कि सभी 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया मदद दी जाएगी। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। तो और तीसरी बात, ये जो भूमि सर्वे चल रहा है, भूमि सर्वे के नाम पर घर घर से 10,000, 20,000, 25,000 की वसूली हो रही है। तो मैं नीतीश के गांव में जा रहा हूं, वहां हर घर जाऊंगा और ये उनसे पूछूंगा कि क्या उनको जो 2 लाख रुपए सरकार से राहत मिलनी थी, सहायता राशि, वो मिली कि नहीं। वहां के दलित परिवारों से जानना चाहता हूं कि 3 डिसमिल जमीन उनको मिला कि नहीं। और वहां के लोगों से ये पूछूंगा कि भूमि सर्वे में आपको घूस और भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको पैसा देना पड़ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर नीतीश के गांव में ये सत्य है तो पूरी जो 40-45 हजार गांव में जो बिहार की जनता त्रस्त है वो बात प्रमाणित होगी। इसीलिए 11 तारीख को उनके गांव में जाकर इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें जन स्वराज परिवार से जुड़े हुए लोग बिहार के गांव-गांव में जाएंगे और 1 करोड़ लोगों से इन 3 बातों पर कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया दो जो तुमने वादा किया था, भूमिहीन लोगों को 3 डिसमिल जमीन दो ताकि लोग घर बना सके, और भूमि सर्वे को रोको, इसमें भ्रष्टाचार हो रहे भ्रष्टाचार को तुरंत बंद करो। इन 3 मांगों को लेकर हम लोग बिहार के हर गांव में जाएंगे। चिराग ने कहा है कि वो केंद्र की राजनीति को छोड़ सकते हैं। ताड़ी शराबबंदी का जब कानून आया तो 2016 में तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे। कानून लाने वाले तेजस्वी यादव हैं। उसके बाद अभी 2 बरस पहले अभी खुद वो डिप्टी सीएम थे। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, विदेश नीति का मामला केंद्र सरकार का मामला है और सब लोग पार्लियामेंट के साथ हैं, देश की जनता के साथ हैं। जो भी निर्णय वो लोग लेंगे उस पर। अरे सर, जदयू के नेता कह रहे हैं सर कि पॉपुलरिटी में बिहार में जो है एनडीए के 9 पार्टी जो है 1 to 9 है। अब प्रशांत किशोर तय करें या विपक्ष के दल को वो कितने नंबर पर आएंगे। उनके पास कोई ऐसा थर्मामीटर है तो वो जानते होंगे। चुनाव में अभी 6 महीना में पता चल जाएगा कि कौन कितना पॉपुलर है। लेकिन प्रशांत जी, आप विपक्ष और आपकी भी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि जो भी सब आतंकवादी हमले हुए सिर्फ मोदी के राज में, ऐसा क्यों? देखिए, आतंकी हमले पहले भी होते रहे हैं, अभी भी हो रहा है। जो भी नेता आकर ये आतंक और आतंकियों के जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो एक नारेबाजी से खत्म होगी नहीं। पिछले 2-3 साल से ये माहौल बनाया गया है और कुछ उसमें सच्चाई भी है कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है। लेकिन जो घटना अभी पहलगांव में हुआ उससे स्पष्ट है कि वो अभी आतंकी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं और देश को नए रिजॉल्व के साथ उससे लड़ने की जरूरत है। पुलवामा के रूप में देखा जाए क्या हर आतंकी घटना पुलवामा की घटना भी तो निंदनीय थी। ये भी घटना जात पात से अभी भी नहीं निकल पा रहा है एनडीए और महागठबंधन। आप कैसे उसको निकाल दीजिएगा? जात पात से कैसे उबार दीजिएगा? जनता को निकलना है, जनता को गरीबी से निकलना है जी, जनता को अपनी गरीबी से निकलना है, जनता को किसी दूसरे की